अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर आज हमारा 43 है, 43वां लेक्चर है, जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आखिरी हिस्सा यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइन मनफी और सवालिया जुमले को मिलाकर बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे टेंसेस का बनाया है। रूल वही अप्लाई होगा, सेम रूल है, कोई उसमें तब्दीली नहीं है। और वो हम जो बनाते हैं उसकी बनावट वो यही है जो हर दफ़ा आपने सीखी है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे हम इंट्रोगेटिव वन में लगाते थे इसी तरह हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। उसके बाद यहाँ फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। फिर मेन वर्ब आएगा, जो भी उसमें काम होगा वो आएगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ये अगर इस तरह याद नहीं रहता तो इसकी भी एक शॉर्टकट आपको बता देंगे। पहले हम इस रूल के हिसाब से एक जुमला बना के देखें। हमने कहा मैं एक सेब खा रहा था। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। ये हमने अफर्मेटिव बनाया था। फिर हमने ये कहा क्या मैं, इंट्रोगेटिव वन हमने बनाया था, क्या मैं एक सेब खा रहा था। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आए थे इंट्रोगेटिव वन बनाने के लिए। तो हमने कहा वॉज आई ईटिंग एन एप्पल। अब अगर आप ये याद रख लें कि इंट्रोगेटिव वन में जहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो उसी रूल को ही आप फॉलो करेंगे। जैसे क्या मैं एक सेब नहीं खा रहा था। सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको लगाना है। वॉज आई नॉट ईटिंग एन एप्पल। ये कदरे आसान है, ये शॉर्टकट याद रखना। रूल हम वही होगा, रूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखें, आप पीछे का रूल देखें। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। वही तरतीब है। ये आसान हो जाता है अगर इसको यूं याद रखें कि मैं इंट्रोगेटिव वन का सेंटेंस बना दूं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दूं, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है याद रखने में। रूल वही रहेगा, कोई इसमें तब्दीली नहीं आएगी। अब हम कह रहे हैं आप दौड़ रहे थे। तो हमने बनाया था यू वर रनिंग।
अब हमें कहना है क्या आप नहीं दौड़ रहे थे? तो हम इंट्रोगेटिव वन में हम बनाते थे कि वर यू रनिंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव वन का था। वर यू रनिंग, क्या आप दौड़ रहे थे? अब हमें बनाना है क्या आप नहीं दौड़ रहे थे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, वर यू नॉट रनिंग, ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे आप देखें, क्या वो किताब नहीं पढ़ रही थी? क्या वो किताब नहीं पढ़ रही थी? वॉज शी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट, वॉज शी नॉट रीडिंग अ बुक? इसको याद करना ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, जुमला वही है कि वॉज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रही थी? ये हमने बनाया था, वॉज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही थी? सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्या वो नहीं पढ़ रही थी? अब हमने बनाया वर यू नॉट रनिंग, क्या आप नहीं दौड़ रहे थे? यहाँ हम वर नॉट को एक साथ ला सकते हैं want की सूरत में, लिखेंगे इसी तरह, वन यू रन। ये जुमला इसी तरह भी बन सकता है, एक साथ मिलाकर भी बन सकता है। हमने कहा वॉज शी नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रही थी? वॉज शी नॉट रीडिंग, इसको आप वॉज नॉट को भी एक साथ वॉजंट में ले आ सकते हैं, वॉजंट शी रीडिंग। तो ये इस तरह आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइन बना सकते हैं। ये हमारा आखिरी लेक्चर था। पास्ट टेंस का सेकंड टेंस हम पढ़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगला हमारा पास्ट टेंसेस का तीसरा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसको सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।